दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे राहु ग्रह की, जिसका कोई ना आकार है ना आकृति, लेकिन माना यह जाता है कि जितना भी भ्रम है, जितना भी अचानक कोई नुकसान होना है या खर्चों का अनावश्यक रूप से बढ़ना, कोर्ट कचहरी के काम बढ़ना, ये सब राहु ग्रह की वजह से होता है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु ग्रह के उपाय तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपसे 3 प्रिकॉशंस पे बात कर रहा हूँ जो हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है। अगर आप ये 3 बातों का ध्यान रख लें दोस्तों, तो राहु से संबंधित जो कष्ट अगर आपको आने हैं 70-80% तो वही कम हो जाएंगे। ये 3 बातें दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लाल किताब में सिर्फ उपाय काम नहीं करते, प्रिकॉशंस भी काम करती हैं। तो आज 3 प्रिकॉशंस बात करूँगा जो राहु से संबंधित हैं। लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि किस तरह से सिर्फ इन 3 चीज़ों का ध्यान रख लो, आपके 70-80% जो आपको मुश्किलें थी वो वैसे ही कम हो जाएंगी। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारे घर में रसोई में चिमनी लगी होती है, चिमनी में से धुआं निकलता है। ये जो धुआं होता है ना दोस्तों, ये राहु का तत्व माना जाता है। माना जाता है कि अगर आपकी चिमनी में रुकावट है या धुआं आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे घर में तो चिमनी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपके घर में चिमनी नहीं है तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखो, जो रसोई घर है, रसोई घर में जब भी आप कुछ खाना बनाते हैं तो उसमें धुआं इकट्ठा हो जाता है। वो धुएं की निकासी का प्रबंध जरूर करो। चाहो तो चिमनी लगा लो, नहीं लगाते मत लगाइए। आप उसके लिए एक अच्छा एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हो, ताकि जो भी धुआं है, ये जो धुआं जितना एक्यूमुलेट होगा ना दोस्तों आपके घर में, उतना वो कहीं ना कहीं आपके खर्चे को, आपके मन में भ्रम को, आपके घर के अंदर के वातावरण को प्रभावित करेगा। तो आपने करना क्या है, अगर चिमनी लगी हुई है तो नियमित तौर पर उसकी सफाई करवाते रहिए, चिमनी में ब्लॉकेज ना हो, ये एक ध्यान रखिए। तो आधे से ज़्यादा जो राहु से संबंधित समस्याएं आ रही है ना दोस्तों, वो वहीं पर रुक गई। मान लीजिए आप कहते हैं सर चिमनी की जगह नहीं है, हम चिमनी नहीं लगा सकते, तो एक अच्छा एग्जॉस्ट लगा दीजिए। चाहे, क्योंकि वो जो राहु का विषैला तत्व है धुआं, वो आपके घर से बाहर निकलना चाहिए। जैसे ही वो बाहर निकलना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि जो आपके अनावश्यक रूप से खर्चे हो रहे थे, घर में गृह कलेश हो रहे थे, नज़र बहुत जल्दी लग रही थी आपको, उसमें कमी आने लगी। तो पहला, ये उपाय भी नहीं है, ये प्रिकॉशन है, हमेशा के लिए इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली चीज़। अब बात करता हूँ दूसरी चीज़, जो घर की छत होती है दोस्तों, वो राहु से संबंधित मानी जाती है। छत वैसे भी खाना नंबर 12 मानी जाती है। तो राहु को जब भी आप गलत स्थापित कर दोगे खाना नंबर 12 में, तो सबसे पहले आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। अब लोगों की आदत होती है छत पर कोई भी ऐसा सामान, मान लीजिए कोयला इकट्ठा किया था आपने, कभी बारबेक्यू किया हो या कोयला आप जलाते हो, या लकड़ियां जो हैं वो आपने ऊपर जाकर स्टोर कर दी, बारिश होती जा रही है, वो बरसात में वो लकड़ी भीगती चली जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो नेगेटिविटी हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि घर में सर जो सामान यूज़ नहीं होता ना, वो हम सीधा जाकर छत पे रखाते हैं। अब छत पर रख तो आप आए, चाहे आपने उसको शेड में रखा, चाहे कहीं और रखा, वो नेगेटिविटी को एक्यूमुलेट करने शुरू कर देगा। तो सबसे पहला और सबसे बढ़िया उपाय है दोस्तों कि छत को आप साफ रखो, वहाँ बेकार का कुछ स्टोरेज मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी सामान की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर वो सामान की ज़रूरत नहीं है, आपने 6 महीने, साल, 2 साल से वो यूज़ ही नहीं किया, तो बेस्ट है उसको घर से निकाल दीजिए। जितना आप ये एक्यूमुलेशन रखेंगे तो राहु से संबंधित ऊर्जा आपके 12वें घर में जमा हो गया। 12वां घर क्या है? 12वां घर होता है खर्चों का। तो आप देख रहे हैं कि सर कमा तो रहे हैं, लेकिन सर सेव नहीं होता, एक्यूमुलेट नहीं होता, कभी भी वो होगा भी नहीं। आप एक हाथ से कमा रहे हैं, एक हाथ से आप उसका नुकसान करने का तरीका बनाए जा रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों,
राहु को जब भी 12वें घर में आप स्थापित कर लेंगे ना तो मानसिक तनाव बहुत देता है। राहु ना आपको रेस्टलेस बनाएगा, आप कभी ये चीज़ कर लूँ, कभी ये चीज़ कर लूँ। और सर सबसे बड़ी बात, ये जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट के लिए प्रेरित करेगा। आप कहोगे कि सर 100 लगा लें, 1000 आ जाए, बस ये बताओ 15 दिन में 100 के 1000 कैसे करवा सकते हो, ये बताओ आप मुझे। एक बार गलती से 100 के किसी ने 700 भी करा दिए तो पता चला आपने 10 लाख रुपए आपके पास पड़े थे, कहीं से उधार ले लिए, लगा दिया आपने उस बिजनेस में। शेयर मार्केट में सट्टा लगवाएगा। तो ऐसी जो स्थिति है खाना नंबर 12 की, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको और मेंशन करना चाहूँगा, जो कि बहुत पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपसे बात करी है। पक्षियों को दाना डालने की बहुत आदत है लोगों को छत पे दाना नहीं डालना, क्योंकि छत पे आप जब भी पक्षियों को स्थापित कर रहे हैं, जो पक्षी होते हैं ना दोस्तों, खासकर आजकल तो कबूतर ही मिलते हैं। जो कबूतर होता है वो बुध और राहु का मिक्सचर माना जाता है। तो बुध और राहु को आपने खाना नंबर 12 में स्थापित किया तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो डाउन होनी शुरू हो गई, खर्चे बढ़ गए। आपने देखा मानसिक तनाव बढ़ रहा है, रेस्टलेस से हो रहे हैं, घर के अंदर भी सुख शांति नहीं, बार बार ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं जिसमें गुस्से में कोई नुकसान कर रहे हैं आप। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए पक्षियों को आपने दाना डालना है, आप जाकर मैदान में जाकर दाना डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छत पर मत डालिए। तो छत को साफ रखिए, नियमित तौर पर उसकी सफाई कराते रहिए। ये दूसरा जो चीज़ है, छोटी सी प्रिकॉशन है, और ये नियमित तौर पर करिए। ये नहीं कि वंस इन अ मंथ या वंस इन 3 और 6 मंथ्स कर लिया आपने। नियमित तौर पर करें, आपको लाभ जरूर होगा। ये 2 हो गए। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सर हमारी तो छत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए आपने अपने घर में ही कुछ ऊपर कोई ऐसा सामान बनाया हो, ऊपर जगहें बना रखी हैं, तो वहाँ कबाड़ मत रखो, क्योंकि वो भी छत ही माना जाएगा। क्योंकि अब फ्लैट सिस्टम हो गया है, तो उसके हिसाब से जैसे जैसे रूल्स चेंज होते हैं, जैसे जैसे स्थिति चेंज होती है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होती है। तो जो ऊपर के कुछ आपने कुछ आले से बना रखे हैं, उन पे कोई भी ऐसी वेस्ट चीज़ें मत रखो, ताकि आपके नुकसान ना बढ़े और सबसे बड़ी बात मानसिक तनाव ना बढ़े। तो ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी जो मैं बात कर रहा हूँ वो है टॉयलेट। जो टॉयलेट होता है ना दोस्तों, वो राहु से संबंधित माना जाता है। आधी से ज़्यादा समस्याएं अगर आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप टॉयलेट को ही साफ रखें। चाहे आप खुद कर लें, चाहे आप करवा लें, जैसे मर्जी कर लीजिए। उसकी जो टाइल्स हैं और जो पॉट है वो अच्छे से साफ़ करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैसे तो घर के किसी भी कोने में लीकेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर टॉयलेट में जो आपके टैप्स हैं वो लीक कर रहे हैं तो उसको साथ साथ ही ठीक कराइए। जितना वो लीक करेंगे, जितना वो सीलन करेंगे, उतना आपके एक्सपेंस बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही राहु से संबंधित समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो आपने जो बाथरूम को वो साफ रखा, प्लस जो जो सीलन है उसका साथ साथ ट्रीटमेंट करा लिया। और टैप्स खासकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब टैप्स लीक करते चले जाएंगे, पानी की वेस्टेज होती चली जाएगी, तो आपका चंद्रमा भी खराब होगा। फिर आप ये कहेंगे कि सर लिक्विड कैश नहीं रहता, बैंक में सर कुछ बैलेंस था लेकिन सर मैंने ना उसकी एफडी करा दी, अब वो एफडी तोड़वाने का मन नहीं है, या मैंने ऐसी फिक्स जगह पर फंसा दिया अब उससे निकाल नहीं पा रहा, और सर लिक्विड कैश है नहीं। अब लिक्विड कैश नहीं था तो सर मैंने क्रेडिट पे पैसा ले लिया, अब वो सर पैसा मैं दे नहीं पा रहा वापस। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड कर सकते हैं आप ये तीसरा काम करते हुए। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा टॉयलेट क्लीनर आप यूज़ करके इन सब स्थितियों से बचते चले जाएं। आखिरी में ये 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। एक बोनस टिप, जब भी राहु से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हो तो सबसे सेफ उपाय, दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोग उपाय करते हैं, कोयला बहा दिया, लेड बहा दिया, या राहु से संबंधित जौ बहा दी, मच्छमनी डाल ली, राहु का गोमेट डाल लिया। ये सब चीज़ें डालने से पहले बहुत अच्छी परामर्श ले लीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों का तभी फ़ायदा होता है जब आपकी ग्रह स्थिति देखकर आपको रिकमेंड किया जाए। जो मैं आपको ये 3 चीज़ें बोल रहा हूँ ये हर कोई फॉलो कर सकता है, और चौथी चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ
उससे राहु का और एडवांटेज मिल जाएगा। इस बोनस टिप का भी लाभ उठाइए। राहु से संबंधित जब ज़्यादा नुकसान हो रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई नए आइडियाज़ नहीं आ रहे, राहु दोस्तों एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज आप टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हो, ये जो हमारी बात हो रही है ये राहु की वजह से ही हो रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो राहु है, तो हमें क्या करना है, उसकी नेगेटिव चीज़ को अवॉइड करना है, पॉजिटिव का फ़ायदा उठाना है। तो सफाई कर्मचारी को एक 10 रुपये का सिक्का जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, आप वो देते रहें, तो राहु से संबंधित जो कष्ट होंगे ना वो और कम हो जाएंगे। और बाकी जब ज़्यादा बहुत समस्या हो तो उसके लिए आप अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श लेकर काम करिए। जिस पे भी आपको ट्रस्ट है आप उससे लीजिए, क्योंकि अपने आप पर एक्सपेरिमेंट ना करें तो ज़्यादा बेटर है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि कोई और जो व्यक्ति इन समस्याओं से गुजर रहा हो वो इनसे बच सके। धन्यवाद दोस्तों। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।